गुड मॉर्निंग। गणित विषय का हमारा अगला टॉपिक जो है कल पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं संख्या पद्धति के टॉपिक में। तो हमारा है एक अपरिमेय संख्या है जिसको सिद्ध करना है। क्या प्रश्न पूछा है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो वह संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तथा लगभग मान होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा Q ≠ 0 होता है उसको क्या बोला जाता है? परिमेय। तो हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो सबसे पहले हम एक गलत कल्पना करेंगे। तो देखेंगे हल किस प्रकार से होता है। हमारी ओर से एक गलत कल्पना की जाएगी। माना √2 एक परिमेय संख्या है जबकि हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। तो हमने क्या कर दिया? एक गलत कल्पना कर दी और वो क्या कर दी? परिमेय मान लिया जबकि सिद्ध करके लाना है अपरिमेय। तो हमने क्या कर दिया? माना √2 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय माना है तो परिमेय की परिभाषा क्या कहती है कि उसमें दो पूर्णांक होते हैं जिसमें हर का मान 0 नहीं होता। तो हम यहां लिखेंगे जहां A व B पूर्णांक है तथा B ≠ 0 है। हमने A और B पूर्णांक लिए। इसी प्रकार से अगर P और Q लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंश और हर चाहिए हमें सिर्फ। तो यहाँ पे B का मान 0 नहीं होना चाहिए। A व B पूर्णांक है और B का मान 0 नहीं होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जबकि हमें सिद्ध करके लाना है अपरिमेय। तो हमने सबसे पहले गलत कल्पना की है। तो देखेंगे अब ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। तो इन दोनों को आपस में बराबर की स्थिति में लिखते हैं। A/B बराबर में √2। अब B के और A के रूप में भाग हो रहा है तो B का हम पक्षांतरण करेंगे दूसरे साइड में। तो देखेंगे क्या हो जाएगा? A बाएं पक्ष में रह जाएगा और B दूसरे पक्ष में जाएगा तो √2B हो गया। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो A का क्या बन जाएगा? A² और √2B का जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का बन जाएगा 2 और B का बन जाएगा B²। A का हो गया A² और √2 का क्या बन गया? 2 बन गया। B का क्या बन गया? B²। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने की चीजें हैं कि इन दोनों की स्थिति में एक संख्या जो है वो B के स्क्वायर के साथ 2 है तो वो B2 का इसमें क्या दे सकते हैं? हम भाग देते हैं। तो हम 2 का भाग दे रहे हैं तो देखेंगे क्या स्थिति बन जाती है? A²/2 बराबर 2B²/2। तो ये विभाजित हो गया। इसका मतलब है B² जो है वो किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। तो A जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा एक परिमेय स्थिति क्या बता रहा है? देखेंगे A²। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। क्या देंगे? 1। अब हम परिमेय का प्रयोग करेंगे जिसमें ये बता रहा है कि A² 2 से विभाजित है। A² 2 से विभाजित है तो A2 को B विभाजित करेगा। क्या करेगा? 2 को भी विभाजित करेगा। जब A के स्क्वायर को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं तो A को भी 2 विभाजित करेगा या A2 को भी विभाजित करेगा। मतलब A2 से भी विभाजित हो जाएगा। यह स्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें भाग पूरा 2 का जा रहा है जबकि हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। इसका मतलब है कि वो संख्या परिमेय नहीं है तो उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। जबकि यहाँ पे देखो पहली स्थिति में हमें प्राप्त हो रहा है कि 2 का भाग इसमें जा रहा है तो
ए और बी दोनों में ऐसी कोई संख्या अगर नहीं होती उभयनिष्ठ तो वो पता चलता कि अपरिमेय होगी, लेकिन यहाँ तो स्थिति परिमेय के हिसाब से 2 का भाग जा रहा है। अब हम तीसरी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए ले रहे हैं कि माना इस बी स्क्वायर के बराबर जो हमारे पास में स्थिति है या और ए स्क्वायर बटे 2 है, तो ए के बराबर हम क्या कर देते हैं 2c मान लेते हैं। कितना मानेंगे पहले, क्योंकि ए और बी पूर्णांक हमारे लिया हुआ है तो हमने एक और आगे तीसरा पूर्णांक मान लिया, वो c मान लिया। तो a के बराबर हमने क्या माना है 2c माना है। तो ये पूर्णांक अब इस पहले समीकरण में रखेंगे तो देखो क्या स्थिति बनती है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो देखो समीकरण 1 जहां पे है उसकी जगह a की जगह कितना रखेंगे 2c बटे 2 बराबर बी स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा 4, c का स्क्वायर और बटे में 2 बराबर बी स्क्वायर, भाग लगाया तो 2 का बन गया 2 बार। अब आपको पता है इसमें भी 2 का भाग लगा देते मान लीजिए, तो 2c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है। अब 2 को विभाजित करेंगे तो इन दोनों की स्थिति जो है इसमें भी 2 का भाग जाएगा तो हम 2 का भाग इसमें भी दे सकते हैं, तो 2c स्क्वायर बराबर क्या स्थिति बनेगी देखेंगे, तो c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2। तो देखो पहले हमने ए स्क्वायर को किससे विभाजित किया था 2 से, जब दूसरे समीकरण की हम स्थिति की ओर आगे बढ़े तो बी स्क्वायर किससे विभाजित हो गया 2 से विभाजित हो गया। अब है बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b को भी 2 विभाजित करेगा। अब इन दोनों स्थितियों को देखेंगे तो क्या स्थिति मिल रही है, देखिए समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई मिला तो वो क्या हो गई परिमेय संख्या होगी, लेकिन जब हमारे पास सिद्ध तो करना है अपरिमेय तो वो तो ये बता रहा था कि उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो वो क्या होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्थिति बता रहा है कि इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ रहा है 2 है, तो ये स्थिति परिमेय जो स्थिति बता रहा है। तो हमने जो कल्पना की है, क्या की है हमने कल्पना, माना √2 एक परिमेय संख्या हमने माना है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। इस स्थिति से पता चल रहा है कि वो हमने जो कल्पना की है वो गलत कल्पना की है। क्या की है, क्योंकि अपरिमेय संख्या के अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता और परिमेय संख्या के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है। तो हमने जो कल्पना की है उसके हिसाब से ये सही है और प्रश्न के हिसाब से क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 और 2 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन मिल रहा है 2, जबकि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या स्थिति आनी चाहिए थी, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए था, क्योंकि a और b दोनों हैं अभाज्य संख्याएं होगी तो उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या। तो हमारी कल्पना क्या हुई गलत हुई, क्योंकि हमें सिद्ध करना था अपरिमेय, लेकिन हमने क्या माना परिमेय माना, तो दोनों में क्या हुआ विरोध हो गया। तो विरोधाभास से, अतः विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों में विरोधाभास हो गया, क्योंकि अपरिमेय की स्थिति क्या कहती है कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे हमने परिमेय माना तो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन मिला 2 मिला, इसलिए ये परिमेय की स्थिति होगी अपरिमेय नहीं हो सकती। तो इन दोनों में आपस में क्या हो गया विरोधाभास हो गया, क्योंकि हमारी कल्पना क्या थी गलत थी, हमने माना है वो सही नहीं है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। इसलिए √2 क्या है अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार हम इसको सिद्ध करेंगे। एक बार पुनः समझेंगे, देखेंगे। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, परिमेय मानना है। उसके बाद a और b पूर्णांक लेंगे या p और q ले सकते हैं, फिर उसके परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे अंश बटे हर, तो ये भी परिमेय संख्या है, उसके बराबर में लिखेंगे। फिर दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग किया। वर्ग करने के बाद ये दो गुणा में थे, इसको दूसरी साइड में भेजे, दोनों साइड में भाग लगाया तो हमें a स्क्वायर बटे 2 मिला, जो b स्क्वायर प्राप्त हुआ। मतलब इन दोनों में भाग देने पर हमें कौन सा प्राप्त होता है, b स्क्वायर। तो हमने एक प्रमेय का प्रयोग किया कि यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a 2 को विभाजित कर, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग है उस संख्या से विभाजित होता है तो वह मूल संख्या भी उससे विभाजित होगी। फिर हमने एक और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए a का मान हमने क्या मान लिया, 2c मान लिया, क्योंकि a और b पहले नाम चल रहे तो हमने एक अलग नाम मान के चलाया। तो a का मान अब समीकरण नंबर 1 में रखा तो 2 का वर्ग 4 हो गया, और फिर इसको काटने पर हमें प्राप्त हो गया, जो आगे बढ़ते हुए देखे 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर के बराबर क्या मिला, b स्क्वायर बटे 2, क्योंकि 2 गुणा में थे, भाग में गए। तो यहाँ भी देखने से स्थिति मिली है, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 2 में देखेंगे तो b स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b को भी 2 विभाजित करेगा, क्यों, क्योंकि उसका वर्ग विभाजित है तो मूल संख्या विभाजित होगी। अब दोनों स्थितियों में देखेंगे हम तो हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है 2, क्योंकि पहली स्थिति में भी 2 का भाग जा रहा है और दूसरी स्थिति में भी 2 का भाग जा रहा है। तो ये कौन सी स्थिति का सवाल हो गया, परिमेय संख्या का। तो जो हमें सिद्ध करना है वो अपरिमेय प्राप्त नहीं होता, तो हमने क्या कर दी, गलत कल्पना कर दी, गलत सोच लिया, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा काम गलत हो गया, तो विरोध हो गया। तो विरोधाभास से स्थिति स्पष्ट होती है कि √2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या की जगह क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होगी, और हमारा काम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार से संख्या को सिद्ध करेंगे। तो ऐसे हम √2 की जगह √3 लिख के भी आपको सिद्ध कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपकी संख्या बदलेगी। √2 जहां लिखा हुआ है वहां पे √2 हो जाएगा, और √3 का वर्ग 3 बनेगा। फिर यहाँ पे 3 से मानेंगे तो 3 का वर्ग 9 बनेगा, तो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ जाएगा, 3 मिलेगा। इसी प्रकार √5 लेंगे तो भी वही स्थिति होगी, √7 लेंगे तो भी वही स्थिति होगी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरणों का हम अभ्यास कर सकते हैं। क्या प्रश्न रहेगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का प्रश्न पूछेगा, जो आपको परीक्षा में 3 अंक का मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या का सिद्धीकरण आज किया। इसके बाद हम अगले वीडियो में और प्रकार के सवाल लेकर के हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे।